चलिए जब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी कब तक क्लास चली आपकी? You were having class up to 6 o'clock. अच्छा चलो फिर तो ठीक है, ब्रेक हो गया आप लोगों के लिए भी। I'm waiting for both the sections to join. चलिए ठीक है। So where we are? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ में ये, हालांकि इस पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था। लेट मी सी इफ दैट न्यूमेरिकल इज विद मी। इसी स्लाइड में है, नहीं है? अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। तो उसको कैसे ले? I mentioned here determine the velocity and acceleration, है ना? हमने दोनों चीजें इस छोटे से एक एग्जांपल में हमने देखी थी। and how to move, that first of all velocity and then the acceleration part. What is, where is the velocity? This one velocity part 1 and this is acceleration part 2. ये हमने किया था, ठीक है ना? इसको चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी में हमारे पास स्पेस भी है। लेट मी सी। which is basically over the third link.
जो हमने वहां पे डिराइव किया था यहाँ पे है ना, इस चीज के लिए। इसी चीज को हम एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं यहाँ पर, एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। हमारे पास में एक ये लिंक है, सपोज से दिस इज link 1, this is link 2, this is link 3, ये हिंट है यहाँ पे, and suppose this is link 2 is rotating like this, say this is by omega 2. Hmm? And this slider link, this is sliding over this link 3 is sliding over. So how to proceed? Hmm? कैसे हम इसकी वेलोसिटी एनालिसिस करें और कैसे हम इसका एक्सेलरेशन एनालिसिस करें? So first of all, you have to presume that there is a coincident point, that is one is called A2 and another is called A3. No coincident point here. Presuming that A2 is a point on link 2, A3 is a point on link 3. इस प्रकार से. So the steps would be the steps for एनालाइजिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्रिज्यूमिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी ए टू इज व्हाट इज वी ए टू। अगर हम यहाँ उसको टू पे लेते हैं, लिंक टू पे, तो वी ए टू विल बी वी, इसको हमको एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, ठीक है ना। वी ए टू ओ प्लस प्लस वी ओ, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी ओ। अब ओ तो फिक्स पॉइंट हमारे पास में, तो अगर ओ फिक्स है तो ये तो हो जाएगा जीरो। और वी ए टू ओ क्या होगा, ओमेगा टू इंटू ओ टू ए या ए टू ओ, मीनिंग इज सेम, दिस विल बी जीरो, दैट इज फिक्स पॉइंट। ठीक है कि नहीं, ये तो हो गया वी ए टू। अब वी ए थ्री, ए थ्री वी ए थ्री वी ए थ्री इज इक्वल टू वी ए टू प्लस वी ए थ्री विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, वी ए टू प्लस वी ए थ्री बाई टू, मतलब ये हो गया स्लाइडिंग वेलोसिटी। इसको भी हम देखेंगे, अभी ट्राई करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, इधर एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन ऑफ ए टू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ओ प्लस एक्सेलरेशन, जिसमें कि नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन नॉर्मल ऑफ ए टू ओ प्लस ए टेंजेंशियल ए टू ओ, ये हुआ एक पार्ट, जिसको कि हम लिख सकते हैं, ये तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जीरो। जहां तक यहाँ पे एक चीज और भी आएगी, अभी देखते हैं। ए टू है ना, अब ए थ्री में मिलेगा वो पार्ट। यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा टू स्क्वायर ओ टू ए प्लस अल्फा टू इंटू ओ टू, या इंटू हटा दो तो ठीक है, मीनिंग इज सेम।
मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो दोनों में N2 लिखे या फिर अल्फा टू O2, सॉरी अल्फा टू O2A, ठीक है ये था ना। लेकिन हमें ये मालूम है कि ओमेगा इज फिक्स्ड, तो अगर ओमेगा फिक्स्ड है तो उसका फिर डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो बिकॉज इट इज फिक्स्ड तो अल्फा उसमें बनेगा ही नहीं, ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। देयर वुडंट बी एनी डी थीटा ओवर डी टी, ऐसे नहीं आएगा। तो ऑल टुगेदर हमें क्या मिला, सिर्फ ये पार्ट जो यहाँ पे है। अच्छा अब इसी का A3, acceleration of A3 is equal to acceleration of A2 प्लस acceleration of A3/2, और यहाँ पे क्या लगता था साथ में, कोरियोलिस कंपोनेंट, क्योंकि when a body is sliding over another body and that body is rotating, then we have seen that Coriolis component comes into action. अब इस केस में क्या हुआ, ठीक है हम वैसे करें तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए नॉर्मल ए, ये O2A प्लस टेंजेंशियल O2A प्लस नॉर्मल टेंजेंशियल इसमें भी आएंगे AN A3/2 प्लस AT A3/2 प्लस AC में क्या होगा, AC में क्या होगा, ट्वाइस V ओमेगा होता था ना, ओमेगा 2 into V, ट्वाइस V ओमेगा। बेसिकली कोरियोलिस कंपोनेंट क्या है, ट्वाइस V ओमेगा। ओमेगा क्या, स्लाइडिंग वेलोसिटी, ये आ जाएगा। इसको ऐसे कहीं लिख लो, स्लाइडिंग किसकी है, वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये स्टेटमेंट होता है पूरा। अब इसमें आपको ये मालूम है कि हमें यहाँ अल्फा ये जीरो था हमारे पास में, एक तो ये कट गया। और इसको अभी और देखते हैं, इसको लिख लेते हैं, ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू O2 O2A प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये आप देखो, ये वाला जो पार्ट था हमने, अगर वो स्ट्रेट है हमने क्या लिखवाया था, एक तो ये दिस विल बी कोइंसाइडिंग विद A3/2, फिर नॉर्मल टेंजेंशियल की हमने कंडीशंस क्या देखी थी, जस्ट ए मिनट, ये लिखवाया था ना, इफ इट इज स्लाइडिंग ओवर ए स्ट्रेट पाथ, ये था, हाँ यहाँ देखिए, तो ये चीजें थी यहाँ पर, इसको तो हमने शॉर्ट करके कर दिया, नॉर्मल टेंजेंशियल में से तो टेंजेंशियल हट गया क्योंकि आरपीएम फिक्स था, तो ये पार्ट आ गया एक। और इसको हमने लिया, हालांकि हमने यहाँ लिख भी दिया था, ऐसा नहीं है, इसको भी हमने यहाँ लिख दिया ऐसे नॉर्मल है ना टेंजेंशियल, लेकिन ये हमारा जीरो हो गया था। तो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया था, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दैट सिंस नॉर्मल तो ये हो जाएगा कि नॉर्मल इज टुवर्ड्स द, जो, हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रो, लेकिन अब यहाँ पे रो तो हमारा है ही नहीं, तो हमारे पास में जो स्ट्रेट पाथ था ये तो कर्वी लीनियर पाथ के लिए हो गया। अब स्ट्रेट पाथ पर आइए, अब स्ट्रेट पाथ पर हमारा क्या हुआ, रो
इन्फिनाइट हो गया तो वैल्यू AP3/2 हो गई 0, है ना। ये वाला पार्ट हो गया AP3 हो गया 0, और जो टेंजेंशियल बन रहा था वो इज सिमिलर टू AP3/2, मतलब ये वाला पार्ट हो गया टेंजेंशियल विच इज, और ये था हमारा दैट रेडियल जो अंदर की तरफ आ रहा था। हुँ? लेकिन ये कब हो रहा है, जब कर्वीलिनियर पाथ है। तो अब यहाँ तो कोई कर्व है ही नहीं, तो रो इज जीरो। तो हमने ये बताया जब यहाँ रो इन्फिनाइट हो गया, सॉरी नॉट जीरो, इन्फिनाइट हो गया, तो ये पार्ट हो गया जीरो इधर। और जो दूसरा पार्ट था विच इज सिमिलर टू AP3/2, वही चीज हमें यहाँ पे भी रखनी है। जस्ट ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा V² बाई रो करके। हाँ, इसको हम देख लेते हैं अभी। ये भी जीरो हो गया ना, चलो, और ये भी जीरो हो रहा है। जस्ट मिनट, क्यों हो रहा है, इस पार्ट को हमने बताया, ये जगह A3/2 इज इक्वल टू वॉट, V3/2 का स्क्वायर बाय रो, यही था ना, V²/रो। जस्ट रिकॉल, कहाँ गया वो, ये दिस पार्ट। क्या इसको आप रोम, तो अब ये था कि अब यहाँ आप स्ट्रेट पे हैं, तो इस केस में तो हमें ये वाला पोर्शन लिखना होगा, दिस इक्वेशन लिखा। इसको हम ये वापस जाते हैं। ये जो बनेगा हमारे पास में, यहाँ तो अल्फा जीरो हो गया, बिकॉज अल्फा, ये बनना क्या चाहिए था, मैं लिख देता हूँ, बनना ये चाहिए था इसको α2 इंटू O2A, ये, और यहाँ पे ये आएगा V, ये तो रो ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम ये लिख सकते हैं V3/2 स्क्वायर बाई रो, प्लस ये आएगा क्या, α2 का आएगा, ये हमने जो बताया था 3/2, A3/2, यहाँ पे क्या लिखवाया था मैंने आपको, स्टेटमेंट तो याद चलेगा, ये वाला, इसकी वैल्यू कहीं लिखवाई हमने, बस उसको AP3/2, बेसिकली ये हमें ग्राफ से मिलता है। ये हमें ग्राफ से मिलता है। अभी हम एक और दो क्वेश्चन करेंगे डेरिवेशंस के लिए, मैं जस्ट थोड़ा सा फोकस कर रहा था कि डेरिवेशंस आपको समझ में आए। और ये वाला पार्ट जो है दिस विल बी A3/2, तो इसको इसको 1 2 3 4 प्लस ये ट्वाइस ओमेगा टू V3/2, तो ये भी जीरो हो गया इधर, ये भी जीरो हो गया इधर, ऑल टुगेदर हम इसी पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू O2A प्लस, और क्या मिल रहा है, और हमें मिल रहा है नॉर्मल चला गया, टेंजेंशियल मिला, तो टेंजेंशियल में इसका ऐसे लिखिए A3/2 प्लस, मतलब यही चीज जो यहाँ आ रही है, ये चीज यहाँ आ रही है, इसका एक पार्ट ये हो गया, ये हो गया, मैं इसको वापस कर देता हूँ, ठीक है, प्लस ट्वाइस V या V ओमेगा 2 इंटू V3/2, ट्वाइस V ओमेगा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा मगअप करने में इजी रहता है, ट्वाइस V ओमेगा, बट एनी हाउ you should know this is the what the statement you get when the path is straight, sorry,
when the sliding path is straight। तो ये यहाँ पे इस केस में, जबकि ये वाला केस बहुत पॉपुलर है। हम्म, ये इस केस के लिए ये स्टेटमेंट है। ये इसका हो गया। और A2, और ये स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली, है ना। अगर हम इस पे कोई काम करें तो लेट मी सी, हम कोई एग्जांपल और लेते हैं। ये स्टेटमेंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, ये कई बार ऐसे ही आता है, डिराइव द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द गिवन मैकेनिज्म। तो उसमें वन का तो जीरो ही है, इसमें कुछ होगा ही नहीं। हाँ, कुछ क्योंकि फिक्स्ड है, टू और थ्री के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट आप देखिए। पहले आप किसी भी पॉइंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट है तो पहले A2 का निकालेंगे, फिर A3 का निकालेंगे। तो A2 का जो है सिंपली वही एक बनता है, ये वाला पार्ट। इसमें सिर्फ ये वाला एक पार्ट बनेगा। और A3 के लिए क्या बन रहा है, A3 के लिए ये पूरा पार्ट बन रहा है। चलिए, मैं इसको अब मूव करके, हमारे पास और जगह है क्या, हम एक हाँ एक शायद और हम कर सकते हैं क्वेश्चन इसी में। एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे पहले जो दिखाया था कौन सा था क्वेश्चन, वो देख लो ताकि रिपीट ना हो। ये करा चुके थे। चलो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी पैरेलल में बनाते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। With a small scale, there is a question making a diagram। उसके अंदर में एक स्लॉटेड लीवर जैसा है, मैं इसको जो कि इसी के अंदर ही स्लाइड कर रहा है, और इसके साथ में मैं एक छोटा सा लिंक दे देता हूँ।
ठीक है, तो इसमें लिंक्स कितनी हो गई हैं वो भी लिख देते हैं। हाउ मेनी लिंक्स यू आइडेंटिफाई। अगर हम ये कहें कि ये ऐसे रोटेट कर रही है, सी दिस इज लिंक, चलो मैं बता देता हूँ वन, ये लिंक टू, ठीक है ना। और अच्छा चलो इसको वन, इसको यहाँ से ये वन हो गया, वन, दिस इज से टू। स्लाइडर जो है वो तीन है और इसको लिख देते हैं चार। स्लाइडर को कुछ ग्रीन कलर दे देते हैं, अंदर दिखता रहिए स्लाइडर है। ऐसे ही बना सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं दिखाना है तो आप बाहर कर लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। ये स्लाइडर है, लेकिन वो स्लाइडर किस पे कपल्ड है, स्लाइडर कपल्ड रहेगा लिंक टू से ही, मतलब कपल्ड इन द सेंस नहीं, मतलब हिंज्ड है, ठीक है, हिंज्ड है। गंदा हो रहा है। हाँ, तो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं मैं देख लेता हूँ। ये हो गया आपके इसमें, कभी बोले कि भाई फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स, तो इसमें चार लिंक हैं, चार लिंक के इंस्टेंटेनियस सेंटर्स कितने बनेंगे, छः। हम्म, तो जिसमें से कि चार आप वैसे ही निकाल लेते हैं, सिर्फ दो रह जाते हैं, वो भी हम सर्किल के थ्रू हम निकाल सकते हैं। So these are some more information given. So this is O4, this in point O4। ओके, तो यहाँ पे भी एक और भी इंफॉर्मेशन है। अच्छा चलो फिर इसको हमें have to use this platform। मैं इस प्लेटफॉर्म पर लिख कर रहा हूँ। What is this? चलिए, लग रहा है मैं इसको साइड में लाइन खींचने में गड़बड़ हो रही है। और यहाँ पे इसको भी हैक कर देते हैं। अच्छा, ये ऊपर की लाइन मिटा देते हैं सो दैट won't give you any confusion। और यहाँ पे एक और लिंक अटैच्ड है, इट इज समथिंग लाइक, और ये लिंक एक दूसरी लिंक से भी अटैच्ड हो गई है। So there is a tool like this, जब ये घूमेगा तो दिस इज कॉल्ड रैम। ये इसका कटर है जो कि एक क्विक रिटर्न मोशन के थ्रू ये फॉरवर्ड जाएगा तो स्लो रेट में, और जब बैकवर्ड आएगा, दिस इज बैकवर्ड मोशन, दिस इज ए फॉरवर्ड मोशन, है ना। ये जैसे उसका हमने शेप दे रखा है उस हिसाब से आपको देखना होगा। दिस इज कॉल्ड, क्या है ये, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। जस्ट राइट डाउन इन द स्लॉटेड लीवर क्विक return mechanism, the crank। अच्छा, जैसे यहाँ O4 दे दिया ना, इसको हम लेते हैं O2, एक पॉइंट दे दिया है B इधर, इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया है, दिस से C, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है A,
Now A, if you see, A is a, if you split, there could be A2, A3, A4. Let's see. A2 is the point on link 2, A3 is the point on link 3, A4 is the point on link 4. And right now, all the three are the coincident points. Hmm? All the three are the coincident points. जिसमें से कि 2 और 3 तो फिक्स ही रहेंगे क्योंकि वो हिंज्ड है. 2 और 3 तो फिक्स ही रहेंगे. The whatever the value of 2 comes will be presumed for 3 also. Let it be velocity, let it be acceleration. While 4 3 के साथ में उसका चेंज होता रहेगा. अभी हम वो भी देखते हैं. So in the slotted lever quick return mechanism, the crank O2A, O2A rotates at a constant speed of 30 30 revolutions per minute. That is counterclockwise. One direction में दे रखा है. So this is omega 4. Hmm? This is omega 2. Hmm? So constant speed of 30 revolutions. तो ये किसका हो गया? ओमेगा 2. क्रैंक इज O2A. हाँ. For the position shown, determine the velocity and acceleration of the ram, that is point C. क्या निकलना पॉइंट सी में? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है. फर्दर गिवन O2A is 12 centimeter and O2O4 is 30 centimeter. O4B is 60 centimeter and PC is 15 centimeter. The line of moment of C is 30 centimeter above the point O2. ये अलग से गिवन है. क्या क्या? O2A is 12 centimeter. O2, O4 is 30 centimeter. O4B is 60. BC is 15 and C, फिर से यहाँ पे जो है जो C पॉइंट है. अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया. इज एबव. ओके ओके. इसको मुझे सही करना पड़ेगा. वेट अ मिनट.
वो पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। गैस को थोड़ा छोटा, ये हो गया। इसका जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट यहाँ से लेफ्ट के तरफ से, इज लाइक दिस। ये पोजीशन है, C is above A2 at a distance of 30 centimeter. So this is the diagram you have to draw. तो ये स्केच बुक में ड्रॉ करिए, फिर हम इस पे देखें इसका वेलोसिटी, क्योंकि दिस विल बी योर रेफरेंस डायग्राम, ठीक है ना। रेफरेंस डायग्राम बगैर इसको बनाए, इसी से आपको पैरेलल लाइंस लेनी होगी नीचे, यहाँ वेलोसिटी पॉलीगन बनाए या फिर एक्सेलरेशन पॉलीगन बनाए। ओके, चलिए थोड़ा सा करते हैं क्योंकि बीच में गैप हो गया था एक हफ्ते का, तो हम आगे भी आते हैं। स्टार्ट विद द वेलोसिटी एनालिसिस, है ना। सॉल्यूशन में velocity आ जाएगा, देखिए तो फाइंड आउट। सर 3.14। 32 और ये 2 से भी 2 कर गया, 3.14 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा, क्योंकि डायग्राम बार बार ऊपर चला जा रहा है, मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा लेकिन आपको उस डायग्राम से फिर आपको अपना जो पहले काम किया हमने उससे आपको कोरिलेट भी करते हैं। तो वेलोसिटी एनालिसिस, लेट अस सी। VA2 is equal to VO2 plus VAO2, है ना। velocity of A2, suppose this is a point here ना, तो velocity of O2 plus VAO2, तो वो अलग बात है। बाय डिफॉल्ट O2 is fixed, so this value comes 0, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा 2 इंटू O2 ए, ये हुआ ना, क्या बन रहा है ये, ओमेगा 2 3.14 इंटू O2 ए कितना है, हाउ मच इज O2 ए, O2 इज 12 सेंटीमीटर, 12। तो देखिए कितना आएगा, O2 ए ना बोले हम, O2 A2 बोले, है ना, क्योंकि हम उसके लिए ले रहे हैं जो A2 पॉइंट है, O2 A2 ऐसे कर लेते हैं, ये VA2 O2 ऐसे, क्योंकि वो हमने उसको स्प्लिट कर दिया 3 पार्ट में, तो हम खाली सिर्फ इस लिंक में है तो उसका एक एंड O2 पर है, दूसरा लिंक A2 पर है ना। हाउ मच इट कम्स, बताइए, 3.14 इंटू 12, 37.68 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अब वट एवर VA2, द सेम विल बी VA3, क्योंकि वो पॉइंट तो हिंज्ड है, ठीक है, कॉन्सिडेंट पॉइंट्स। अब और देखते हैं,
फिर भी फर्दर VA3 इज इक्वल टू VA4 प्लस VA3/4, और साथ में कुछ और भी अभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि VA3, क्योंकि 3 जो है वो 4 के साथ में रिलेटिव मोशन हो रहा है, 2 के साथ में तो फिक्स्ड ही है एक प्रकार से, लेकिन 4 के साथ में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो VA3 इज इक्वल टू VA4 प्लस VA3/4, इसको हम VA4, अब VA4 क्या होगा, ओमेगा 4 इंटू O4A4, O4A4 का मतलब क्या हुआ, यहां से डिस्टेंस यहां तक का डिस्टेंस, है ना, ये पार्ट हुआ। तो ये हो गया, मैं थोड़ा सा साफ रख दूं, O4A4, ये एक पार्ट हो गया। और VA3/4 वो कहाँ से आएगा, वो हम अभी इसको हम निकालेंगे ग्राफ से, हालांकि आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ A3/4, ये दूसरा पार्ट आ गया, ये हो गया VA3। अब आगे चलें, A3 तक तो पहुंच गया, अब A4 पहुंचना है, सॉरी इसको पहुंचना है VB, हालांकि VA4 भी हम निकाल सकते हैं, VA3 तक आ गया ना, हाँ VA4 क्या होगा, ओमेगा 4 इंटू A4O4 या O4A4, मीनिंग इज सेम। ये हमारा, हालांकि हम ये निकालिए यहाँ पे दे ही रहे हैं, ये चीज है ना, वो तो हम दिखा ही रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है तो ये स्टेप बीच में आ सकता था यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, VA4 आ गए। अच्छा, फिर एक और था, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम हो रही है, मैं इसलिए इसको इसी पर क्या, थोड़ा सा बढ़ा के इसके आगे इसको नहीं ले जाएंगे, जगह नहीं है। आ गया ना, VA4 तक आ गया, आप लिख लेते हैं VB। व्हाट इज VB, ये पॉइंट है ना, VB क्या होगा, ओमेगा 4 इंटू O4B, O4B कहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, ओमेगा 4, बट ये हो गया ओमेगा 4 इंटू O4B, ये वाला पॉइंट, इनको सबको इसलिए मॉड इसलिए देंगे, वो डिस्टेंस है, O4 सही चल रहा है, O4B, ओमेगा 4 इंटू O4B, VB आ गया। अब ऐसे एक और आएगा, VC, VC का B तक पहुंच गए, मतलब उसके जब एक पहुंचोगे तब उसके आगे का आपको पॉइंट मिलेगा। VC क्या होगा, व्हाट विल बी VC, अच्छा ये देखो, ये तो हो गई लिंक 4, है ना, सॉरी ये हो गई लिंक 5 और ये हो गई लिंक 6, ठीक है, तो वहां रैम लगा हुआ है और उसके साथ में एक कनेक्टिंग रॉड है, तो लिंक 5 इज द कनेक्टिंग रॉड और लिंक 6 जो है वो रैम है। तो अब यहाँ पे ये कर सकते हैं, ओमेगा 5 इंटू क्या था वो, लेंथ कितनी है, BC, BC, PC या CB कुछ भी, ठीक है, BC, ये हो गया हमारे पास में। और भी कुछ है, VC आ गए, अब इसके बाद में VD तो कुछ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तब उसी की निकलेगी, है ना, VD जो ये, हाँ C वही है, D नहीं सॉरी, VC तो इसकी
वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टली मिलेगी हमें किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गए। अगर आपको इन स्टेटमेंट्स का, क्या ये तो खाली स्टेटमेंट हुए, चलिए हम इसका यहीं पे वो भी निकाल लेते हैं, क्या वैल्यूज निकलेंगी। जैसे अब ओमेगा 4 A3/4 ओमेगा 5 क्या होगा, या इसका पॉलीगन बना लेते हैं चलिए, सो दैट यू विल पैरेलली गेट एन आइडिया कि पॉलीगन कैसे बनता है। फिर एक्सेलेरेशन यहाँ बना लेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, दिस प्रॉब्लम समटाइम्स टेक्स मोर देन 1 आवर। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करते करते आधे घंटे या 40 मिनट तक लग जाता है। इफ बोथ द पार्ट्स आर आस्क्ड, वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन। तो एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ पे बनाते हैं। फिक्स पॉइंट हम ले रहे हैं O2 O4 O2 O4 है ना, दोनों पॉइंट तो एक ही बॉडी पर है, इट इज बॉडी 1, ये लिंक 1। अब हम इसका निकालते हैं A2 किधर को होगा, इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से है ना, VA2, वही A3 भी होगा। तो ये हम काम करते हैं इस पर, पॉलीगन पर। ठीक है, ये हमने ले लिया उसका पैरेलल से सी। थोड़ा सा स्लो करते हैं, I can get a reference। बहुत छोटा करना पड़ेगा। ओके, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ले लिया हमने। Presuming that this is a point A2 as well as A3, इसका परपेंडिकुलर इसका, दिस इज A2 एंड A3। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज डायग्राम बहुत लंबी हो जाएगा। अच्छा, A2 और दिस विल बी व्हाट इज द डाटा, ये कैसे लिए अपना इसको VA2। ये हमारा कितना डिस्टेंस आ रहा है, 37.68 है ना, सेंटीमीटर। कोई भी एक स्केल चूज करेंगे उसमें बनाएंगे। और दूसरा, ये तो मैग्नीट्यूड मालूम था, अब हमें VA4 नहीं मालूम, क्योंकि ओमेगा 4 भी नहीं मालूम है ना, ओमेगा 4 भी नहीं मालूम है। जस्ट अगर हम बड़ा कर दें, ठीक है, यहाँ तक आ गए थे, लेकिन हमें उसका डायरेक्शन मालूम होगा। डायरेक्शन कैसे मालूम होगा, बट वट एवर द वैल्यूज, डायरेक्शन मस्ट बी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, लाइक दिस। जैसे इसका मैग्नीट्यूड मालूम था, हमने इसको परपेंडिकुलर ले लिया लाइक दिस, दिस इज नोन। इसमें परपेंडिकुलर क्योंकि ओमेगा 4 नहीं मालूम है, तो ये भी हमें, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ। तो अभी हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। आइए, ड्रॉ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। थोड़ा सा छोटा करके फिर से उसी तरह जा रहा हूँ, so that I can get some reference। we are not aware हम कहाँ तक जाएंगे, हम इसको बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, तो अब ये हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, हाँ ये काम कर सकते हैं कि अच्छा ओमेगा 4 अभी नहीं मालूम ना, इसलिए बी पॉइंट भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बी पॉइंट में भी ओमेगा 4 मांग रहा है इधर। ठीक है, अब एक काम कर रहे हैं, क्योंकि A2 ये तो हो गया A2 A3, अब A3/4 कहाँ से आएगा,
जो स्लाइडिंग है ये, तो ये पार्ट आ गया आपके पास में O4 A4। अब O4 A4 कहाँ है हमें नहीं मालूम, ये पार्ट हमारे पास नहीं है, ये पार्ट हमारे पास नहीं, बट वी कैन हैव दिस पार्ट। कैसे? 3/4 का मतलब है यू आर मेकिंग ए स्लाइडिंग ओवर दिस पार्ट, है ना, 3/4। A2 A3 आ गया। तो इसका 3/4 क्या होगा? पैरेलल टू दिस, मतलब ये जो लाइन गई, अच्छा, इसके परपेंडिकुलर, सो मूव पैरेलल टू दिस। जैसे मैं दे रहा हूं आपको, जैसे किसके साथ जा रहे हैं? इस लाइन के साथ में, देख रहे हैं, इसके साथ में चल रहा हूं मैं। जस्ट क्योंकि साइड बहुत छोटा सा है, दिख नहीं रहा, ये उसके हिसाब का है, बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये A2 A3 हो गया, और ये पॉइंट आपका आ गया A4। दिस इज योर A4। दिस विल बी लाइक दिस, VA4। ये हो गया VA2 is equal to VA3। दिस इज योर VA4। ठीक है, ये क्या हुआ, तो मैं कैसे करूं, ये हो गया VA3/4, दिस पार्ट। अब यहाँ से, इतने से यहाँ से यहाँ तक से आप उसका ओमेगा 4 निकाल सकते हो। यू हैव डिस्टेंस VA4, दैट इज O2 A4 या O4 A4। उस डिस्टेंस से उसको डिवाइड कर दो, उसका वेलोसिटी पार्ट, एंड यू विल गेट ओमेगा 4। This omega 4 will help you to find out point B. Point B. Either you take omega 4 into O4B, or you can go with a proportionate distance. This. Okay. You can go with the proportionate distance. So likewise, you reach to a point which is, suppose if I make this is a point B. This is a point B. This is point A4, this is a point B. Further, हमारे पास ओमेगा 4 आ चुका था इस यहाँ से O2 से A4 तक, इससे हमारे पास आ गया ओमेगा 4, और उस ओमेगा 4 के साथ में हमने O4B मल्टीप्लाई करके we reach to the point B. This will be your VB. Will be your, ये VA4 यहाँ तक है, this will be your VB. Okay. Now further, तो बस इसका एरो ठीक से नहीं बनाना है। छोटा डायग्राम थोड़ा सा, चलिए वैसे अब इजी हो गया, मैं उसको बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। This is your VB. Are you getting or not? Tell me. VB. Yes? No response? यस सर। अब क्या करना है, ये पॉइंट आ गया B, तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ तक पहुंच गया VB तक। अब जो VC होगा, है ना, VC omega 5 into BC. So BC is given, but omega 5 is not known to us. So omega 5, anyhow, whatever the resultant comes, that must be a line perpendicular to this line, either this side or this side, but it must be a line perpendicular to line joining BC. So without knowing the magnitude, but the direction is there, do one thing, draw a line perpendicular to line joining BC. So almost whatever, because I'm not sure कितना जाएगा ये,
अगर हम छोटा कर देते हैं तो शायद मैं इसको कहीं पे हेल्पफुल हो जाए मेरे लिए। स्मॉल डायग्राम, ओके, it will be something like this, move it like this, ठीक है। ये इसके साथ पैरेलल नहीं है, ठीक है, this is not parallel, this is, let me see, this is, this line is basically what I have drawn, this line is perpendicular, sorry, line is perpendicular to this line, that is line BC, you got it। ये हमारे पास हो गया, बट हमने अभी क्योंकि इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है तो कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं मालूम, बट फाइनली ओमेगा 5 कैसे निकलेगा, बिकॉज अगेन वी सी must be a line which is in the horizontal direction as said, ये है ना, ऐसे जाएगा horizontal। तो हमने इसको क्या किया, ड्रॉ ए लाइन, अब इसको बड़ा कर लेते हैं, ड्रॉ ए लाइन perpendicular to, sorry, towards that direction, like this, this will be your point C, this is your VC, and this one will be your, क्या होगा, velocity of C with respect to B, C with respect to B। So this is what through this velocity polygon, है ना, velocity polygon, you get all the omegas, you get all the omegas, all the omegas, that will be 2, 3, 4, 5, whatever, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, huh? All the omegas can be find out from this diagram, ठीक है। तो वैसे इसको मैं एक्चुअली स्पेस ड्रैग करता जा रहा हूँ, जितने भी ओमेगाज हैं ना, ओमेगा 2, 3, 4, सारे के सारे आपको मिलेंगे इस वेलोसिटी पॉलीगन से, ठीक है, वेलोसिटी पॉलीगन। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो एक काम तो ये हो गया, हम कर लें आगे, एक्सेलेरेशन पॉलीगन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको और 15-20 मिनट लगेंगे, एंड फिर मैं इस क्लास को छोड़ना चाहूँगा, या एक काम करते हैं, इसका हम पहले ये एनालिटिकल पार्ट ऐड कर लेते हैं, जो जैसे हम वेलोसिटी कर चुके, यहाँ पे इसी को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे करूँ या यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी पॉलीगन हो गया, एक पार्ट हो गया, इसका दूसरा पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा क्योंकि एक और बगल में क्लास चल रही है। अच्छा, अब हम लोग जैसे यहाँ पे मैं लिखा था ना वेलोसिटी एनालिसिस, अब हम लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जस्ट एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन एनालिसिस, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि आई थिंक ये डिस्टरबेंस होगा आपको, साथ में दूसरी भी क्लास हो रही है। ओके, लेट मी जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट्स। अभी जो हम कर रहे थे ना, जैसे ये स्टेटमेंट यहाँ लिखे ना, ऐसे ही हम स्टेटमेंट यहाँ भी लिखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ इसको ऐसे स्मॉल acceleration of a2 is same as acceleration of a3, तो हम समझ ही रहे हैं, है ना। तो acceleration of a2 है क्या, acceleration of a2 is equal to acceleration of o2 plus an ao2 plus at ao2। ये पार्ट तो फिक्स है, ठीक है ना, ये जीरो हो गया। नॉर्मल में क्या आएगा, ओमेगा टू स्क्वायर इंटू ए प्लस अल्फा टू इंटू ओ टू ए, जिसमें कि हम फिर समझ रहे हैं कि ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ओमेगा इज कांस्टेंट, है ना। लिख दें कहीं पे, ओमेगा इज कांस्टेंट लिख लो आप इसको, ड्यू टू ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ये पार्ट भी जीरो। अब ये जो ए टू है वो ए थ्री आ गया। अब हम आते हैं ए थ्री is equal to a acceleration of a3 is equal to acceleration of a4 plus acceleration of a3 by 4 plus ac, ठीक है। अब आ जाएगा ac, क्योंकि हमारे पास में ये कोरियस के तरीके से काम कर रहा है ना, घूम भी रहा है और इस पर स्लाइड कर रहा है। इस पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, a4 की कुछ वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। ओमेगा टू स्क्वायर इंटू टू ए plus a n a 3 by 4 plus a t a 3 by 4 plus twice v क्या 3 by 4 into ओमेगा 4, है ना। किस लिंक पे मूव कर रहा है, ये वाली लिंक पे मूव कर रहा है ना, तो ओमेगा 4 इसका आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इस केस में तो अल्फा जीरो हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। इसके स्टेटमेंट क्या होगा, इसको लिखेंगे, चलिए हम कर देते हैं। A4 है ना, तो A4 के भी हमें इसके नॉर्मल टेंजेंशियल, अच्छा इसके भी नॉर्मल टेंजेंशियल हमें मिलेंगे। तो A4 अच्छा इसमें भी आएंगे, सॉरी मैं एक पार्ट मिस कर गया, एक पार्ट में मिस कर गया मैं इसको थोड़ा सा आगे देखा, इसमें भी आएंगे। यहाँ पे कर देता हूँ an a4o4 प्लस a4o4, क्योंकि वो जो पॉइंट है A4 वाला है ना यहाँ पर, ये पॉइंट का नॉर्मल भी बन रहा है, टेंजेंशियल भी बन रहा है, तो हमें इसको नोट करना है। इसमें क्या आएगा देख लेते हैं, ये क्या वैल्यू आएगी, ओमेगा 4 का स्क्वायर इंटू O4A4, ये क्या आएगा अल्फा 4 इंटू O4A4 प्लस इसका A3/4 आएगा। ओके जस्ट अ मिनट, इसको इसको ना, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो इसमें वो अल्टीमेटली ये पार्ट जीरो हो जाता है। इफ यू रिकॉल हमने पहले भी किया ना, ये पार्ट जीरो हो जाता है, रो जीरो, रो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बनता है क्या है, वो ये बनता है एक्सेलरेशन ऑफ ए 3/4 है, 2 नहीं आएगा, मैंने 2 क्यों लिख दिया यहाँ पे भी इट इज 4,
है ना। तो ये भी वेलोसिटी 3/2, यहाँ पे भी गड़बड़ किया हुआ मैंने, यहाँ पे भी गड़बड़ किया, इसको भी सही करते हैं। है? अब वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है ना, और इस ये हो गया, और इसका ट्वाइस v3/4 इंटू ओमेगा 4, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, जगह कंपोजिट फिर से, चलो ये बस इसी में 2 प्रॉब्लम करके खत्म करेंगे, नहीं तो ये पन्ना हम बहुत छोटा सा जा रहा है। इसी स्लाइड में ही हमारा पूरा एक्सेलरेशन चल रहा है, यहीं पे खत्म करेंगे इसको। ये करना, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ a3। अब ये देखिए कैसे निकलेगा, ये तो आ गया a3, अब आएगा सर में एक्सेलरेशन ऑफ b। एक्सेलरेशन ऑफ b क्या होगा, an, एक्सेलरेशन ऑफ b होगा एक्सेलरेशन ऑफ, कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ o4, तो वो तो फिक्स हो गया, 0 है। जस्ट a मिनट, एक्सेलरेशन ऑफ o4 प्लस an o4b प्लस at o4b, है ना, o4b, ये जाएंगे हम। तो ये तो पार्ट 0 है, फिक्स है। यहाँ क्या मिलेगा, ओमेगा 4 का स्क्वायर इंटू o4b प्लस अल्फा 4 इंटू o4b, ये पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा 4 0 नहीं हुआ, क्योंकि ये किसी फिक्स आरपीएम पे नहीं जा रहा, क्रैंक जा रहा होता है, तो इसलिए हम जब क्रैंक पे चलते हैं तो आपको देखो हमने यहाँ पे 0 कर दिया था, अल्फा 2, बट अल्फा 4 विल नॉट बी 0। let us see, a4 b आ गया, ऐसे अब आएगा एक्सेलरेशन ऑफ c, एक्सेलरेशन ऑफ b प्लस an bc प्लस at bc। ये अब b की वैल्यू तो हमारे पास ये आई चुकी पूरी की पूरी, है ना, ये वैल्यू आई गई, है ना। तो इसलिए हम उसको, अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो वो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, कि a4b, है ना, o4bn at o4b, और यहाँ पे चलो ये कितना हो गया, वट एवर द वैल्यू ऑफ ए बी कम्स, एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस ओमेगा 5 का स्क्वायर इंटू बी सी प्लस अल्फा 5 इंटू बी सी, ये पार्ट आएगा। ऐसे चलेंगे, दीज आर द स्टेट्स लाइंस। ठीक है, इसको इसको छोटा हो गया, चलिए ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट है, a2 is same as a3, or a2 is basically comes as this value, because rest of the two, because omega is constant, you won't get anything. a3 can also be find out from the a4, उसका ये वाली peculiar line होती है, क्योंकि अगर आप वो देख रहे हैं कि बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर स्लाइड कर रही है जो कि रोटेट भी कर रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे हम कोरियोलिस लगा रहे हैं, ये कोरियोलिस लगाया, तो कोरियोलिस की वैल्यू क्या आई, तो इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे सही से कर सकते हैं, जगह हो गई है ट्वाइस v3 by ट्वाइस ओमेगा 4 ना, ट्वाइस v ओमेगा, तो ओमेगा कौन सा है, 4 वाला, ये स्टेटमेंट है। जस्ट राइट ऑन दिस स्टेटमेंट, फिर अगर हम देखते हैं हमारे पास अगर जगह होगी तो हम यहाँ पे
बनाएंगे। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि एक्सेलेरेशन में दो दो पार्ट हो जाते हैं, नॉर्मल टेंजेंशियल। हर लिंक के नॉर्मल टेंजेंशियल। अगर 4 लिंक हैं तो 4 लिंक में एक लिंक तो फिक्स हो गई, उसका तो नॉर्मल। लेकिन और जो स्लाइडर है उसका भी एक ही पार्ट आएगा। हम देख चुके हैं, अगर वो स्लाइडर स्ट्रेट स्लाइड कर रहा है तो एक स्लाइडर का एक पार्ट और फिक्स वाले का एक पार्ट, और दो लिंक्स के दो दो पार्ट। दो और दो चार, दो छः, 6 लिंक्स के साथ में फिर वो काम होता है। तो चलो मैं बनाता हूँ, आप लोग देखिए। अच्छा, मीनवाइल कितने लोग हैं अभी, जस्ट मैं देख लूँ। How many of you are attending the class? 86 है। अवीस, यस सर। हाँ, ये अटेंडेंस लो है ना, देखो। ओके और जो एब्सेंट हो रहे हैं उनको देखो, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि 20 स्टूडेंट से लगभग और से ज़्यादा ही एब्सेंट है। ओके सर। सेकंड में आजकल कौन है याशिका के बदले? दूसरे सेक्शन 1 में कौन है हु इज टेकिंग केयर ऑफ? सीआर कौन है ना? हु इज द सीआर नाउ ऑफ सेक्शन, ये सेक्शन 1? Anyhow, Yashika is there. Yashika, any CR, any representative from section 1? चलो अवीस, आप एक काम करो, उसका ले करके ना, मुझे देखना होगा क्योंकि मैंने याशिका के पास ही भेजा हुआ अटेंडेंस शीट। तो शी नोज कि भाई टोटल स्टूडेंट्स कौन से हैं, उसमें से कौन से एब्सेंट है। यह श्योर कोई है? हम्म हम्म तो आप ले लो। अगर आप सीआर हैं तो फिर मैं वो अटेंडेंस शीट जो मैंने याशिका के साथ शेयर की थी वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो एब्सेंट हो उनको हाईलाइट कर देना। ठीक है यश, बताओ। नहीं, शायद नहीं होगा। वही मैं, हाँ हाँ, फिर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना? ओके, चलो हम बढ़ाते हैं इसको, इसकी प्रॉब्लम को। थोड़ा सा इसको ना आप घर बैठ के भी ट्राई करिए, लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग बट इम्पोर्टेंट। चलो इसमें हम कहाँ तक आ गए हैं? सॉरी, कहाँ पर है? कहाँ हमारा डायग्राम बना था कि नहीं? अच्छा, डायग्राम नहीं बना, बनाना है हमें डायग्राम। चलिए यहाँ बनाते हैं। तो इसको कितना छोटा करें? एक्चुअली ना ये डायग्राम, ये रेफरेंस कहाँ गया? हाँ, इससे मैच करते हुए चलना पड़ता है। ये रेफरेंस तो एक पन्ने पे, ये पूरी आपकी एक ही शीट पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज का स्केच बुक बोला हुआ है कि उसमें एक तरफ रेफरेंस डायग्राम हो जाए, है ना? उसके बाद में इधर वेलोसिटी डायग्राम बन गया ये वाला। अब ऐसे हम यहाँ पे एक एक्सेलरेशन डायग्राम बनाएंगे। दिस इज योर रेफरेंस डायग्राम। चलिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी आप सीधे सीधे हो सकता है मिड सेमेस्टर में कोई क्वेश्चन आ जाए। चलिए यहाँ से हमें हेल्प मिल जाएगी इस विंडो में हमें पास है। ओके, सो हाउ टू प्रोसीड। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल है वो सेंट्रिपिटल है और जो टेंजेंशियल है वो परपेंडिकुलर है। नॉर्मल इज सेंट्रिपिटल, मतलब कोई भी नॉर्मल होगा तो ये नॉर्मल इसके अलोंग जा रहा है, इसका नॉर्मल इसके अलोंग जा रहा है, और जो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल इसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल इसके परपेंडिकुलर है। नॉर्मल टेंजेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगे। कैसे चलते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है?
वो देखते हैं. Let us locate the two fixed point, that is O2, O4. Now what is the value of omega 2 square O2 O4, O2 A4 या वो हम हाँ O2 A2 है बेसिकली, है ना. हमने उसको पॉइंट मान लिया था ना कि वो पॉइंट हमारा A की जगह A2 हो गया. तो विद नोन वैल्यू ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 हमारा कितना आया था, का वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 इज 3.14, है ना. तो इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ से लिख लेते हैं 3.14 का स्क्वायर इंटू O2A2. हाउ मच O2A2? O2A2 इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है ना. इस तरीके से ये कितना बन जाएगा, 118.31 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. इस प्रकार के कैलकुलेशंस करते चाहिए और उससे हम एक काम करते हैं, तो शायद थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ जाए जैसे थोड़ा शिफ्ट करके बाद. दिस पॉइंट इज 4 2 4 4. ड्रॉ ए लाइन विद दिस मैग्नीट्यूड, है ना. कहाँ पे जा रहे हैं, 4 2 3 लाइन. So this is the point A2 A3. ये एक्सेलरेशन कितना है, AN A2O2. A2O2 कितना है हमारा, 118.31. इसको कोई भी एक स्केल पे आप मार्क कर सकते हैं, 1:1, 1:2, जैसा भी आपको लग रहा है ऐसे करिए. ये मैग्नीट्यूड था, इसलिए हमने डायरेक्शन के अलॉन्ग सेंट्रीपिटल. दिस इज सेंट्रीपिटल, so that is why moving from particular point that to this direction, centripetal. Now further come to this line. This line is very important, this one. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस सी कैसे इसको मूव करना है. नॉर्मल टेंजेंशियल, ठीक है ना. और यहाँ तो ये फिर से दोनों एक दूसरे के नॉर्मल टेंजेंशियल हो रहे हैं, क्योंकि VA3/4 इसके परपेंडिकुलर है. कोरिलेस कंपोनेंट जो होता है, मैंने आपको हालांकि डायरेक्शन अभी बताए नहीं है, बट ये भी जैसे ये एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर है, ऐसे ये 3/4. अगर ये 3/4 स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या होगी, स्लाइडिंग वेलोसिटी 3/4 विल बी लाइक दिस. और जो उसका कोरिलेस बनेगा, कोरिलेस इस तरफ होगी, परपेंडिकुलर बनेगा, इसका परपेंडिकुलर ऐसे. ठीक है. दिस विल बी योर AC, which is twice V omega, twice V omega. तो इसको देखते हैं. ठीक है. इसको देखते हैं और इसको हटा लेते हैं, जो भी हमने. ठीक है. तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज मालूम है, ये हो गया, एक पार्ट हो गया. और अब हमें AN/A4O4 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 कहाँ से मिलेगा. ओके. थोड़ा सा और मुझे इसको थोड़ा करना होगा, just a minute. It must be line
parallel to sorry this one or to इसके साथ आना था हमें, इसके साथ इस लाइन के साथ जाना है। ये लाइन तो उससे मैच नहीं कर रही, डायरेक्शन थोड़ा तो सही करना होगा। करते हैं अभी करते हैं इसको। ये लाइन पॉइंट रख देते हैं। Something like this. This is A2, A3, ये है AN, A, O2, A2, A2, O2, which is coming as कितना 118131 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है। अब हमारे पास में कि ओमेगा इज नोन टू अस, है ना। ये तो हो गया ओमेगा 2 था। ओमेगा 4 निकाल सकते हैं। ओमेगा 4 कैसे आएगा? हाँ, सारे ओमेगाज है ना हमारे पास, ओमेगाज तो सारे हैं। ऑल द ओमेगाज वी आर फ्रॉम getting from this velocity polygon। ठीक है, तो आपको सिंपली ओमेगाज हैं तो हम इसमें आओ, ओमेगा 4 में ये स्टेप लो, पहला स्टेप लो, ये वाला स्टेप लो। ठीक है, ये क्या होगा? ओमेगा 4 है, O4 A4 लाइन मस्ट बी इसके परपेंडिकुलर है, जो हमारा ये समथिंग लाइक दिस। मैं इसकी बाकी की डिटेल्स हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा suppose this point is A4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सलेशन AN A4O4, ये पार्ट आया, ये A4 आ गया। ठीक है, अब इसी को प्रोपोर्शनेटली आप आगे बढ़ा सकते हो अगर आपको कुछ नहीं मालूम है। ये तो मालूम था, हालांकि लेंथ बी की भी दे रखी है, जब आगे बढ़ोगे तो ये बी पॉइंट भी आ जाएगा प्रोपोर्शनेटली। अब केस में ये पॉइंट आ गया बी, तो ये इसके बाद में यहाँ कर सकते हो, ये पॉइंट बी आ गया यहाँ पर। अब बी आ गया, दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी के बाद में यहाँ से हमें चलना है ट्वाइस वी 3/4 इंटू ओमेगा दिया हुआ है। एक पार्ट हमें ये मालूम है, एक पार्ट हमें ये मालूम है। ठीक है, हमने बी पॉइंट डाल दिया, वो अलग बात है, डाल दिया। तो हम एक काम करते हैं, इसी से यहाँ से ये क्या होगा, these two are known to us, these other twos ये हमें निकालना पड़ेंगे इस ग्राफ से। ये दोनों में ग्राफ से कैसे निकलेगी? ये दो रेड सर्कल से अननोन है, तो ये हमने एक ले लिया इधर, यहाँ तक आ गए V 3/4 3/4 into omega। This is your A Coriolis component. This is your Coriolis component. So Coriolis component must be a line perpendicular to the line joining O4B. So without knowing, let me draw a line. It is something perpendicular to, ये पॉइंट्स हम हटाने पड़ेंगे थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे देता हूँ A2 A3।
और अब हम चल रहे हैं विद द नोन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्वाइस वी ओमेगा 4, ये ऐसे लगेगा। ठीक है, क्यों आ रहा है वो भी हम बताएंगे। ये क्लोज कैसे होगा और 3/4 कैसे होगा वो भी देखते हैं, क्योंकि ये नोन है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। और 3/4 मस्ट बी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हम देखें जहाँ पे भी कट करें, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर ही बना सकते हैं, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन बिकॉज ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है पहले भी, तो हम एक काम कर रहे हैं, जस्ट आई एम ड्राइंग परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, और अल्फा 3/4 क्या होगा, सॉरी अल्फा फोर हमें अल्फा नहीं मालूम था ना, बट हम ये मालूम था कि O4 A4 से, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो इधर आ गया ये वाला, और जो उसका टेंजेंशियल है वो ये जाएगा। तो ठीक है, अल्फा 4 हमें नहीं मालूम है, बट वी नो द सेंस। तो ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन लाइक दिस। तो वेर इट इंटरसेक्ट इसको यहाँ हटाइए, ये एक प्रकार का प्रॉपर स्टेप बन गया। इसको हम कैसे बोलेंगे, ये हो गया हमारे पास में पॉइंट A4 के आदमी ये वाला पॉइंट देगा आपको। एक कोई पॉइंट मान लेते हैं बीच में, इसको हम मान लेते हैं कोई भी पॉइंट। सपोज अगर ये हमारे पास में ये ऐसे जाएगा, लाइक दिस स्टेट, लाइक दिस स्टेट, लाइक दिस स्टेट, एंड इट विल कंप्लीट योर पॉलीगन। इस तरीके से ये हो गया नॉर्मल, ये वाला पार्ट आ गया टेंजेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, AT A4 O4। ठीक है ना, ये नॉर्मल, ये टेंजेंशियल, ये वाला पार्ट आपका आ गया स्लाइडिंग। तो ये अगर हम इसको ऐसे मान लें कि दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, तो 1 कौन सा है, दिस इज 1, this part is your 2, this part is 3, this part is 4। 4 का मतलब, ठीक है ना, मैं कन्वेंशन से समझाने के लिए, नॉर्मल, टेंजेंशियल। ठीक है, ये हमने किसका लिया था, AN A2 O2। अच्छा, ये उसका पहले वाले करते हैं, उसको भी हटाते हैं। ठीक है, तो कहने का ये हो गया कि नॉर्मल, टेंजेंशियल, A3/4, एक्सेलरेशन है A3/4, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, AC, which is twice V3/4 into ओमेगा। ये इस प्रकार के, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये इसका परपेंडिकुलर, ऐसे एक स्टेप बनता है, जिसमें हमारे पास नोन वैल्यू कहाँ से थी, नोन वैल्यू हमारे पास एक 1 की थी और एक 4 की थी, while rest 2 where they intersect, huh? You get that point, got it। अब हम कहाँ पर आ गए, ये हमारे पास पॉइंट आ गया A2 A3, है ना। अब ये B था, फिर तो हम एक काम करते हैं, B से B वाला भी जो पॉइंट है इसमें भी नॉर्मल टेंजेंशियल है, मुझे निकाला B को भी अगर आप देखो तो हमारे पास में एक पार्ट है नॉर्मल, एक पार्ट है टेंजेंशियल, है ना। तो नॉर्मल तो क्या था हमारे पास में, ओमेगा 4 इंटू O4B, ये जो आया ये हो गया यहाँ तक
सोल्यूशन में ये AnA4O4 है, और ये वाला पूरा यहाँ तक क्या बनेगा, दिस विल बी, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो AnO4B, ये वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक O2 से O2O4 से। अब इसका टेंजेंशियल कहाँ जाएगा, अगेन हमें इसका टेंजेंशियल नहीं मालूम, ठीक है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द tangential part, but tangential must be a line which is perpendicular to this line, हमने ऐसे कर दिया, we are not aware। इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि नॉर्मल टेंजेंशियल, लेट मी शो यू, नॉर्मल टेंजेंशियल करके ये पॉइंट जो था A4 ये हमारे पास में आ गया। अगर इसको हम ऐसे दिखाएं एक लाइन से, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट को रेड रंग से मार्क कर लेते हैं। अगर सपोज ये रिजल्टेंट को ग्रीन से मार्क करते हैं, नॉर्मल टेंजेंशियल का रिजल्टेंट हो गया, दिस इज योर रिजल्टेंट, है ना, तो नॉर्मल ये टेंजेंशियल का रिजल्टेंट, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ये A4 डैश करिए, क्योंकि ना एक A4 एक पॉइंट था, एक्चुअल में वो A4 यहाँ आया, क्योंकि इसमें नॉर्मल भी है और यहाँ टेंजेंशियल, ये उसका रिजल्टेंट है। और अगर रिजल्टेंट से आगे बढ़ते हैं तो where this resultant intersects this line, this will be your actual B, क्योंकि ये भी इसका B डैश है, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट को दिखा रहा था, टेंजेंशियल को नहीं दिखा रहा था। टेंजेंशियल हमने जैसे ये एक लिया, ऐसे ही इसका टेंजेंशियल ये आया, जिसको कि हम बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, AT α4O4B, है ना, ATO4B, दिस इज योर ATO4B, ठीक है, दिस विल बी योर रिजल्टेंट। ये बेसिकली रिजल्टेंट हमारा ये बना ग्रीन वाली लाइन, ये यहाँ तक A4 के लिए और यहाँ तक, तो हमने रिजल्टेंट को बढ़ाया इससे। जब B पर आ गए तो अब B से नाउ मूव टू C। अब C के भी दो पार्ट बनेंगे, नॉर्मल टेंजेंशियल, तो जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मस्ट बी लाइन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन सेंट्रीपिटल, और टेंजेंशियल इस प्रकार से, ठीक है, नॉर्मल इज टुवर्ड्स पैरेलल टू दिस एंड टुवर्ड्स द इट्स ओरिजिन B पॉइंट, टेंजेंशियल उसका परपेंडिकुलर। चलिए अब देखते हैं, जैसे इसको हम इसका टेंजेंशियल लें, जो कि शायद कुछ होगा, कुछ हमें थर्ड लाइन, हालांकि रिजल्टेंट नहीं तो मैं ब्लैक से बनाऊंगा। ये क्या होगा, ω5 इंटू OB, OC, सॉरी CB, कुछ ऐसे ले लो, ये आ गया पॉइंट C, इसमें हो गया ANCB, ये वाला पार्ट आ गया ANCB। सपोज दिस पॉइंट इज, मैं बाकी की वो हेडिंग्स हटाना चाह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये क्या बना, ये C पॉइंट आ गया, तो ये क्या बना ANCB, पर ATCB किधर होगा, ATCB must be a line perpendicular to this line, ऐसे कर दो, perpendicular to this, we are not aware of ATCB, ATCB मतलब कौन सा था, ये वाला ANCB, ATCB, तो ANCB तो निकल आया, ये है हमारे पास, और ATCB में अल्फा है, तो अल्फा कहाँ से निकलेगा, तो अल्फा निकलेगा ग्राफ से। मैं कुछ
और फाइनली जो AC है, AC कहाँ होगा? AC मस्ट बी लाइन which is in the horizontal direction, ऐसे जो काट रही है, ये है आपका AC and this will be your, ये ANCB है, ये आपका है ATCB। तो आप करें ऐसे, थोड़ा सा देखने में आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा क्योंकि ऐसे, और इसमें भी जो हमने C बनाया था ना, बेसिकली दिस इज अगेन ए C डैश, क्योंकि C वैसे C कहाँ बन रहेगा ये, और उसका रिजल्टेंट कैसे आएगा मैं वो बता देता हूँ। रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज रिजल्टेंट। तो कोई भी उसमें देखेंगे तो एक तरफ उसका होगा नॉर्मल, एक होगा उसका टेंजेंशियल, है ना, और ये होगा उसका रिजल्टेंट। कोई मे बी ये नॉर्मल, ये टेंजेंशियल, और बाद में इसको ये उसका रिजल्टेंट, एक्सेलरेशन रिजल्टेंट कर दिया ऐसे। ओके, गेटिंग इट और नॉट? यस सर। तो हर उसमें, हर एक्सेप्ट जो आपका क्रैंक होगा जिसमें कि RPM फिक्स होता है, बाकी सबके ट्रायंगल बनेंगे, जैसे भी मैंने ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाला जो स्टेट है कि दो चीजें मालूम होंगी आपको, बीच की दो चीजें आपको इंटरसेक्ट करके निकलेंगी, और दो चीजें आपको इंटरसेक्ट करके निकालनी पड़ेंगी। तो दिस इज हाउ दिस विल बी योर AC जो आपको निकल रहा है। हालांकि आप AC वैसे तो, क्योंकि यहाँ से अब क्या मिल रहा है आपको, अल्फा 5 मिलेगा, है ना, अल्फा 5 मिलेगा। और अगर आप टू द स्केल एक्यूरेट डायग्राम बना रहे हैं तो आप यहाँ से ही सीधे आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज योर AC, दिस इज योर AC। सो थोड़ा सा टाइडी है, आपको समझ में तभी आएगा जब आप 2-3 बार बनाएंगे, ठीक है, जब आप उसको 2-3 बार बनाएंगे। तो मैं ये इसको यहाँ सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मैंने पहले सेव नहीं की थी। बनाइए, और जैसे मैंने बताया ये स्टेप्स जो एक्सेलरेशन के, और उससे पहले हमने जो वेलोसिटी की, वेलोसिटी का डायग्राम बनाया ये वाला, है ना, और ये सब एक ही शीट पे बनेंगे, सारा का सारा ये सब एक ही शीट पे बनेगा, 1 2, और ये डायग्राम। बेटा बनाओ, हाँ स्केल पे बनाओ, जब बनाओगे तो असाइनमेंट ही है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको अभी जस्ट इरेज कर दूंगा रिकॉर्ड, इनको आप खुद स्केल बनाएं, और एग्जाम में यहीं से कुछ आएगा। या तो इसका पोजीशन चेंज कर देंगे, या कुछ डाटा बदल देंगे लेंथ का, ठीक है ना, ओके। तो लेट मी सी, अभी कुछ था यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, रिकॉर्ड हटाना था, इससे पहले अल्फा 5 घटेगा क्या, AC, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, यहीं पे सेव कर देते हैं इसको। तो ये स्क्रीन है, और आपके पास में पूरा स्टेप्स है, इसको टू द स्केल बनाइए। आपके इसमें मैंने 2 प्रॉब्लम दे दी, 2 इनफैक्ट 3 प्रॉब्लम कर दी, एक ये ऊपर वाली, बीच में भी एक हमने इंट्रोडक्टरी रखी, और फिर हमने एक प्रॉब्लम ये सॉल्व की।
ठीक है। ओके सर। तो निकालो अभी से, देखो मैं भी देखता हूँ कितने लोग अभी इसमें नहीं मिल रहे हैं, कितने आ चुके हैं। अरे बहुत ही कम हो गए। चलो ठीक है, वो इट शोज कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन अटेंडेंस। ठीक है, बट ये जितना भी मैंने कराया है, यश आप भी देख लो, और मैं अपने अगर आप मुझे व्हाट्सएप में भेजो, तो करो ठीक है। मैं फिर ये क्लास बंद कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके।